दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज मुलतवी कर दिया गया है। 31 मार्च तक जामिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज मुलतवी हुआ है। 13 दिसंबर से जामिया में यह एहतजाज जारी था। आर्जी तौर पर अभी फिलहाल के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है और जामिया के तलबा तकरीबन 13 दिसंबर से लगातार एहतजाज कर रहे थे। CAA, NRC और NPR के खिलाफ लगातार ये लोग एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की है और जनता कर्फ्यू कल नाफिज होगा, जिसके तहत आपको बताते चलें कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहें, इस तरह की अपील की गई है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि लोग वाकई में इस कर्फ्यू को सहमति दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जामिया फाउंडेशन कमेटी के जो मेंबर हैं इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, खैर मकदम है इमरान साहब आपका। और ये जो फैसला लिया गया है इसको किस तरह से हम देखें? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी इमरान साहब सुन पा रहे हैं। एक्चुअली में जामिया फाउंडेशन नहीं, पहले जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज 100वें दिन जी जो हमारा जामिया का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको आज जो है अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की थी पूरे देशवासियों को, जो देश में जो आपत्ति आई हुई है कोरोना वायरस को लेकर नहीं जी इसके चलते हुए पूरे देशवासियों को उन्होंने अपील की थी। तो हमने भी प्राइम मिनिस्टर की आवाज में आवाज मिलाते हुए उनकी अपील को मानते हुए हमने आज से अपना जो प्रोटेस्ट है उसको जो है अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया है। और जब हम तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील की है कि जो NPR है, जो CAA जो कानून लेकर है, इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, इसके इम्प्लीमेंट अभी नहीं करे। और जब स्थिति जो कंडीशन सही हो जाएगी उसके बाद ये प्रोटेस्ट को सोचा जाएगा, चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो यही है कि हमने जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रोटेस्ट को जो है सत्यापित कर दिया, खत्म कर दिया आज। ठीक है, लेकिन इमरान साहब जिस तरह से आपके ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एक अच्छे कदम की शुरुआत की है, क्या आपको नहीं लगता कि जो शाहीन बाग में ख्वातीन बैठी हैं, बहन बेटियां बैठी हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना होगा और जो मौका है उसकी नज़ाकत को समझना होगा कि हम जो पूरे देश के बारे में, देश के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हुए कहा कि कोई भी कहीं से भी कोई चीज स्टार्ट हो सकती है और हम स्टार्ट हो के अंदर तो तमाम हिंदुस्तान के हमने वासियों से अपील की है और जो है अभी इस प्रोटेस्ट को जो है जब कंडीशन सही हो जाएंगी आप उसके बाद आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी दुनिया के जो हालात है वो ठीक नहीं है कोरोना वायरस को लेकर नहीं, क्योंकि ये एक से दूसरे तक फैलता है और इस तरह से चैन बन रहा है। तो ये प्रोटेस्ट में जो है लोग बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि कहीं ना एक को फैलता है तो कहीं दूसरे को फैलेगा। तो इसी डर को चलते हुए प्रधानमंत्री की अपील को मानते हुए तमाम देशवासी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्रोटेस्ट को खत्म कर दें, तब तक स्थिति काबू में होती है उसके बाद सोचा जा सकता है इसके बाद। ठीक है, इमरान साहब जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप एक जानते हुए एक माननीय सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि आप भी जी सलाम की जानिब से और हमारे माध्यम से आप उन लोगों से अपील करें कि वो लोग अपने इस एहतजाज को कुछ वक्त के लिए सही लेकिन खत्म करें, चूंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात में सहमति जताता हूं, क्योंकि हम अपील अपने पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हैं और तमाम जो संगठन है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो देश की कंडीशन है जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है तो इसको तभी रोका जा सकता है जब हम अपने घर में सुरक्षित रहें, घरों में रहें, बाहर नहीं जाएं, पब्लिक प्लेस में ना जाएं, इकट्ठा ना हो। ये तभी पॉसिबल जब हम अपने एहतजाजों को खत्म करें, जैसे शाहीन बाग में चल रहा है, तमाम देश के कोनों में हिस्सों में चल रहा है। तो सभी हमारी तमाम लोगों से अपील है कि अपने प्रोटेस्ट को खत्म करें, जब देश की कंडीशन सही हो जाए उसके बाद इसके बारे में सोचे। अभी ऐसी कोई नौबत नहीं है कि आपको बैठना पड़े, क्योंकि पहले जब जान है तो जान सब कुछ है, जान ही ना रहेगी तो फिर प्रोटेस्ट की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इस सलाम से बात की। और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे इमरान साहब, जिन्होंने अपील भी की शाहीन बाग की उन ख्वातीन से कि अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें भी ये इबरत लेनी चाहिए और उनको ये एहतजाज ख़त्म कर देना चाहिए। ज़्यादा अपडेट के साथ न्यूज़ रूम से आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, जिस तरह से ये जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो ये फैसला लिया है, किस तरह से इस फैसले को देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस फैसले का पहले तो खैर मकदम करना चाहिए, बहुत स्वागत करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि कम से कम इस वक्त हालात को समझते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बार बार हमारी भी अपील यही है कि पहले हालात को समझें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है और उससे लोग परेशान हाल हैं। आप समझिए कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि जब मदीना मनव्वरा में तवाफ के लिए मना कर दिया
दिया गया, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने किसी भी बाहर के लोगों को मना कर दिया। आप समझिए कि 100 दिनों तक लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा था और 100 दिनों के बाद आज इस प्रोटेस्ट को मुलतवी किया गया और वो भी अनिश्चित काल के लिए। जैसा इमरान बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कि इस अपील के जरिए वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब वजीर आजम ने इस बात की अपील की है कि कल जनता कर्फ्यू है, उसमें उसको हालात को समझते हुए, देखते हुए उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे किया। सबसे बड़ी चीज है कि शाहीन बाग के लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि शाहीन बाग जामिया के प्रोटेस्ट से ही निकला हुआ शाहीन बाग है, क्योंकि जामिया के प्रोटेस्ट को देखते हुए और जामिया में जो हुआ था परेशानियां, उसको देखते हुए शाहीन बाग में तमाम खवातीन या लोग वहां बैठे थे और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अभी तमाम सबसे पूरे देश से यही अपील है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक जगह कहीं से भी अगर 15 लोग 10 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो वहां परेशानियों का सबब होता है, क्योंकि कब कौन कहां से कैसे बीमारी लेके चला है कोई नहीं जानता है। तमाम तरह के एहतियात बरतने की अपील हम कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने घरों में रहने की जरूरत है, आपको घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके जरिए और लोग भी सुरक्षित रहें, इसकी भी जरूरत है। और इसको देखते हुए, इसको एहतियात बरतने के लिए ये जो वजीर आजम की अपील थी, उसको देखते हुए आज जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो अपील किया, जो ये घोषणा की, उसका खैर मकदम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और साथ ही शाहीन बाग के लोगों से भी ये अपील की जानी चाहिए कि अब उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए, मौके की नजाकत को समझना चाहिए और उनको भी अपना प्रोटेस्ट कम से कम 31 मार्च तक के लिए तो जरूर ठीक है। आशिफ, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए। शुएब रजा, आज दिन भर आप बाहर रहे, आपसे हमने जाना भी था कि दिल्ली में जो जनता कर्फ्यू उसका असर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि क्या कल जनता कर्फ्यू है और आज हालात आप कैसे देखते हैं शाहीन बाग के?